भक्ति मार्ग में हम गीत गाते आए, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो कैसे परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी भोलेनाथ के रूप में, भोले भंडारी के रूप में हम बच्चों के सामने आते हैं और हम बच्चों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तो बाबा आकर के हमको सबसे पहले हमको अपनी पहचान देते हैं कि बच्चे जब सृष्टि की आदि थी तो तुम आत्माएं सतो प्रधान थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। तो 8 जन्म सतयुग में सूर्यवंशी, 12 जन्म त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में 21 जन्म वैश्यवंशी और कलयुग में 42 जन्म शूद्रवंशी में। इस प्रकार आप बच्चों ने 83 जन्म लिए। अब अंत में मैं पिता तुम्हारा आकर के दिव्य और अलौकिक जन्म प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में पधार करके ये तुम्हें देता हूँ। ये तुम्हारा ब्राह्मण जन्म सारे पिछले जन्मों के किए हुए पाप कर्मों को भस्म करने का जन्म है। मुझ पिता परमात्मा से वरदान पाने का समय है। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ और इस समय तुम बच्चों को कहता हूँ कि बच्चे इस समय पर सारी सृष्टि ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन चुकी है और मेरा जन्म भी भक्ति मार्ग में तुम शिवरात्रि के रूप में गाते आए हो, मनाते आए हो। तो शिवरात्रि का अर्थ ही यही है, जब संपूर्ण अज्ञानता की घोर रात्रि होती है, मनुष्य स्वयं को भूल जाते, बाप को भूल जाते, घर को भूल जाते, अपने स्वधर्म को भूल जाते, अपने लक्ष्य को भूल जाते। इसके साथ साथ 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण तमो प्रधान बन करके ये सृष्टि कांटों का जंगल, दुख धाम, विषय सागर बन जाता है। तब ऐसी सृष्टि पर मैं आकर के तुम बच्चों को आकर के ये आत्मा की जोत जगाता हूँ। तुम्हारी वो ज्योति बुझने ही वाली होती है। मुझे जो तुम पुकारते आए, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। तो मैं अपने कल्प कल्प के वायदे अनुसार जो मैंने वायदा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ। तो इस समय पर मैं आया हुआ हूँ। तुम सब आत्माओं को पावन बना करके फिर से मुक्ति धाम, शांति धाम और उसके बाद सुख धाम भेजता हूँ। तो ये मेरा कर्तव्य इस समय है। तो इस समय बाप आकर के तुम बच्चों की पालना करते हैं, टीचर बन कर के शिक्षा देते हैं, सतगुरु बन कर के तुमको सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश और विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना कराना, ये मेरा ही काम है। तो अब मैं तुम बच्चों के खातिर, तुम बच्चों को फिर से सुख धाम ले चलने के लिए आया हूँ, सतो प्रधान बनाने के लिए आया हूँ। इसलिए बार बार कहता हूँ, तुम आत्मा मेरी सजनियाँ भी हो, बच्चे भी हो। तब कहता हूँ, जाग सजनियाँ जाग, नवयुग आया, कलयुग बीत चुका है, अब सतयुग आ रहा है। तुम भी संगम पर हो, अब संगम का भी लास्ट समय है। इसलिए जागो जागो, अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो और मुझ पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। वैसे भी ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, तो जैसा कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। मुझ पिता का धर्म है तुमसे श्रेष्ठ कर्म कराना। तो मैं सबसे पहले आत्माओं की जोत जगा करके, आत्माओं को पहचान दे करके फिर अपनी पहचान देता हूँ और तुम्हारा बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जोड़ करके तुम्हें कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी बना करके इस दुख धाम से
इस विषय सागर से पार ले जाता हूँ। इसलिए जो आत्माएं मेरी छत्र छाया में रहती हैं वो सदा ही खुशी खुशी से ये विषय सागर पार कर रही हैं, कर लेती हैं। अब जागने का समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि ये सृष्टि का परिवर्तन का चांस एक ही बार होता है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे पालो पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना फिर कहीं पछताना ना पड़े। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।